तो शेर आया हिरण को खाने के लिए। हिरण के पेट में बच्चा था तो हिरण छलांग लगाया, और जैसे छलांग लगाया तो गर्भ से बालक निकला। उसी गंडकी नदी में भरत जी स्नान कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते समय हाथ में आ गया हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा आया तो बच्चा को देखिए प्रेम आ गया देखते ही। बोले अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो इसको कोई जीव खा जाएगा, इसको कोई खा जाएगा, और जब खाएगा तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि नन्हे से बालक को छोड़ दिया मैंने, ऐसा दोष लग जाएगा। इसलिए उस हिरण को अपने पास रख लिया। देखो भरत जी आए थे भजन करने के लिए, यजन करने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन फंस गए। और जब फंसे तो ऐसा फंसे कि 100 माला रोज जाप करते थे 50 माला हो गया। क्यों? हिरण आ गया ना, तो हिरण को चारा देना है कि उसका देखभाल करना, कहीं भाग ना जाए। ऐसा समय आया कि हिरण बड़ा हो गया। हिरण को लगा कि ये मेरी माँ होगी, लेकिन हिरण की तो माँ था नहीं, ये पालने वाला था। जानवर जो है ना, सबसे पहले जिसको देखे उसी को अपनी माँ समझ लेता है, सबसे पहली बात तो ये है, और उसके इशारों को मानना शुरू कर देता है। वैसे ही इसको माँ मानने लगा था ये। एक दिन हिरण का झुंड आया, उसको देखा ये भी मेरी तरह है, मैं भी इनकी तरह हूँ, चला गया उनके साथ। और चला गया तो वहां से भाग गया। और जब भागा तो ये जो भरत था, ये हिरण को खोजते खोजते इतना व्याकुल हो गया कि मंत्र जाप करना भूल गया। जो 100 माला करते थे 50 पे आके, 50 से 10 पे, 10 पे, 1 पे आकर के माला भी क्या कर रहे हैं। हिरण कहाँ गया? भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, कोई जानवर तो नहीं खा गया होगा, सोया होगा कि नहीं सोया होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ऐसा करने लगा। बताओ। और हिरण 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 कहते कहते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मरते समय भी हिरण बोला, क्योंकि जो मरते समय जो बोलता है वही अगले जन्म में वही योनि प्राप्त करता है। मरते समय हिरण बोला तो समय ऐसा आया कि ये हिरण ही बना। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृगा के संग थे भरत धरी मृगदेह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। नहीं समझे? अब समझाता। एक मृगा अर्थात हिरण से प्रेम किया भरत ने। मरते समय हा हिरण कहता गया, और अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त करी। तो विचार करो, जिस इस समय के जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं, कई पुरुषों से प्रेम करती हैं, कई पुरुष से प्रेम करती हैं, कई और जो पुरुष है कई स्त्रियों से भी प्रेम करते हैं। सोचो उसकी कौन गति होगी।